जिंदगी की सारी उलझनों को सुलझाना चाहते हो तो इन बातों पर गौर कीजिए। भूख के कारण बच्चा रो रहा है, माँ के हाथ में बोतल है, फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है कि बोतल में दूध अभी गर्म है, इसीलिए बच्चे को देना अभी ठीक नहीं होगा। यही हमारे जीवन में होता है। हम अपने भगवान से मांगते हैं, पर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश होते हैं। लेकिन भगवान को पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुंह जल जाएगा, इसी तरह आप भी ईश्वर पर विश्वास रखें, वह आपकी इच्छा समय आने पर ज़रूर पूरी करेंगे। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत चढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। दो भाई ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। वहाँ पर एक साधु आए और उन्होंने कहा, लड़ो मत, मैं इस ज़मीन से पूछकर बता दूंगा कि ये किसकी है। साधु कुछ देर भूमि के कान लगाकर लेटे रहे, फिर खड़े होकर साधु ने कहा, तुम दोनों तो व्यर्थ ही लड़ रहे हो। ज़मीन तो कह रही है कि मैं किसी की नहीं हूँ। बड़े बड़े सिकंदर आए और चले गए, मगर मैं किसी की नहीं हुई। हाँ, मुझ पर रहने वाले सब मेरे हैं। दोनों भाइयों के बात समझ में आ गई। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसीलिए होशियार रहो, क्योंकि मीठा बोलने वाले आपको सिर्फ कष्ट ही नहीं, घोर कष्ट दे सकते हैं। हमारे समाज में दुख, संकट, यातना और धोखा मनुष्य को दिया जाता है और क्षमा ईश्वर से मांगी जाती है। किसी ने पूछा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक विद्वान ने जवाब दिया, टांग के बदले हाथ खींचो। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हों: साथ, समय और समर्पण। तलाशिए खुद को कुछ इस तरह, पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, और ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसे भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश और संतुष्ट रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर हो जाता है। माफ़ी मांगने से कभी यह साबित नहीं होता कि हम गलत और वो सही है। माफ़ी का असली मतलब है कि हम में रिश्ते निभाने की काबिलियत उससे ज़्यादा है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, दिलों में दूरियां ना हो, नज़दीकियां हो। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है? सुना है तू हर जर्रे में रहता है, फिर ज़मीं पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है?
तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज़्यादा होगा। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। कटना, पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। किसी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। बात बस नज़रिए की है जनाब, काफ़ी अकेला हूँ या अकेला काफ़ी हूँ। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। सड़क पर गड्ढा कितना भी बड़ा हो, यदि गाड़ी धीमी करके निकाली जाए तो झटका कम लगता है। उसी तरह जिंदगी में मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, यदि संयम और धैर्य से निकला जाए तो झटका कम लगता है। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलिए, जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। शिकायत तो मुझे भी बहुत है तुझसे है ज़िंदगी, मगर यह सोचकर खामोश हो जाती हूँ कि जो मेरे पास है बहुत लोगों के नसीब में वो भी नहीं। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। लाख कोशिश के बाद भी जब मंजिल ना मिले तो समझ जाइए वो चीज़ किस्मत में थी ही नहीं। हर चीज़ मेहनत पर निर्भर नहीं होती, कुछ चीज़ें कुदरत तय करती है। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसीलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। अपनी पसंद जो भी थी सब फिजूल है, अब भगवान जो भी दे सब कबूल है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।